नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बनाऊँगी बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश बैग। इस बैग को ना आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे साइड बैग की तरह यूज़ करें या फिर स्लिंग बैग या फिर क्रॉस बॉडी बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं या फिर ऑफ़िस जा रहे हैं तब तो एकदम बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि दिखने में ना ये बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। इसमें देखिए दोनों साइड ये बड़ा-बड़ा सा पॉकेट है, दोनों तरफ मैंने इसमें पॉकेट लगाया है और बैग में अंदर भी देखिए बहुत सारी चीज़ों को आप रख सकते हैं। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़े से बनाया है। आप इसे किसी भी कपड़ा, किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। अगर आपके पास ब्लाउज़ पीस या फिर थान वाला कपड़ा हो तो उससे भी इस बैग को बना सकते हैं। इस बैग को बनाने में आधा मीटर से थोड़ा कम ही कपड़ा लगता है। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से हमें एक क्विल्टेड पीस रेडी करना है। इसमें अस्तर फ़ोम लगा के मैंने इस तरह से क्विल्ट कर लिया है। क्विल्टिंग की बहुत सारी वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 26 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 इंच। 26/11 का ये एक पीस हो गया है। अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है, तो पॉकेट बनाने के लिए ऊपर से नीचे इस तरह से 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। अब ये जो 2 इंच पे मैंने निशान लगाया है, इसको कट करना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी 2 इंच पे निशान लगा के कट कर लें। अब दूसरी साइड भी 2 इंच पे निशान लगा के कट कर लेना है। अब यहाँ पर जिप लगाना है, जहाँ पर हमने कट किया था दोनों साइड जिप को लगा लेंगे। तो अब देखिए कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा इस तरह से रखना है पहले और इसको सिल लेना है। अब उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और इसके ऊपर एक बार प्रेस स्टिच कर लेना है। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए इस तरह से सिलना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे, सीधा करेंगे और इसके ऊपर भी प्रेस स्टिच करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी जिप को लगा लें। तो ये दोनों साइड जिप लग गया है। अब जहाँ पर ये जिप लगा है ना, उसके नीचे आप चाहे तो लेस वगैरह लगा सकते हैं इस तरह से। तो मैं ये जिप के नीचे इस तरह से पहले लेस लगा लूँगी। तो अब ये देखिए दोनों तरफ लेस लग गया है, जिप भी लग गया है। अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट बनाने के लिए हमें इस तरह से प्लेन कपड़ा लेना है और इसको नीचे की तरफ मोड़ते हुए और इसको सिल लेना है। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच और चौड़ाई बैक के बराबर ही रहेगी। इसी तरह से एक और पीस लेना है, उसको दूसरी साइड पॉकेट बना के इसी तरह से सिल लेना है। इसकी भी लंबाई 12 इंच है। अब देखिए इसको भी नीचे मोड़ते हुए और फिर बाकी चारों साइड से सिल लेना है। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये जो पॉकेट वाला कपड़ा है, इसको काट के बराबर कर लेंगे चारों साइड से। तो इस तरह से ये दोनों पॉकेट देखिए बन के तैयार हो गया है और काफ़ी बड़े बड़े पॉकेट हैं। अब इस तरह से हमें 2 पीस लेना है जिससे कि हमें बेल्ट को बनाना है। दोनों की जो लंबाई है वो है 18 इंच और चौड़ाई है दोनों की 3 इंच। तो 18/3 का ये 2 पीस हो गया ना। अब इसको दोनों किनारे से पहले मोड़ना है, फिर बीच से मोड़ के सिल लेना है।
इसी तरह से दूसरा बेल्ट भी सिल लेना है। दोनों बेल्ट सिल लिया है, अब इसे बैग में लगाना है। तो बैग को बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो ये जो सेंटर में निशान लगाया है वहाँ से दोनों साइड 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगा लें। तो अब ये 2-2 इंच की दूरी पर निशान लग गया है। बिल्कुल इसी के बराबर दूसरी साइड भी निशान लगा लेना है। तो अब ये जो निशान हमने लगाया है यहाँ पर बेल्ट को रख के सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड जो दूसरा बेल्ट है उसको लगा के सिलना है। तो अब ये दोनों बेल्ट लग गया है। उसके बाद साइड वाला जो भाग है उसको हमें रेडी करना है। तो ये 2 क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा के सिल लिया है मैंने। दोनों की जो लंबाई है वो है 9.5 यानी कि 9.5 इंच और चौड़ाई है 3.5 यानी कि 3.5 इंच। तो अब ये 2 पीस हो गया है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेना है। अब इन दोनों में सेंटर में निशान लग गया है। अब ये जो बैग है ना इसमें भी सेंटर में बीच में एकदम निशान लगा लें। तो ये निशान लग गया है दोनों में सेंटर में। अब जो निशान हमने लगाया है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए किनारे और फिर इसको सिल लेना है। दूसरा जो है इसको भी इस तरह से मिलाते हुए और फिर सिल लेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, दोनों को बीच में इस तरह से सेंटर में रखते हुए और इसको किनारा जो है सिल लेना है। तो अब ये दोनों किनारा सिलने के बाद इसको देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ करते हुए और जहाँ तक ये पॉकेट का जिप है ना ये यहाँ तक इसको सिल लेना है। थोड़ा सा लगभग 1/2 इंच ऊपर छोड़ देना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी, तो ये थोड़ा सा 1/2 इंच छोड़ते हुए बाकी पूरा सिल लेना है। तो अब ये देखिए ये साइड का भाग जुड़ गया है। अब हमें ऊपर का कवर रेडी करना है। तो कवर के लिए किस तरह से नाप लेना है, तो देखिए ये जहाँ तक इसको हमने सिला है वहाँ से इस तरह से टेप को रखते हुए फिर दूसरी साइड जहाँ तक सिला है वहाँ तक नाप लेना है। तो ये हो रहा है 16 इंच। तो इसी तरह से इसी के हिसाब से हमें जो ऊपर वाला कवर है उसको कट करना है। तो इसकी जो लंबाई है देखिए 16 इंच है और चौड़ाई है इसकी 3.5 इंच। 16 बाई 3.5 का ये पीस है। अब इसको बीच से फोल्ड करके और 2 बराबर भाग में हमें इसको कट करना है। तो ये भी क्विल्टेड है, अस्तर फोम इसमें भी लगा हुआ है। अब जहाँ पर ये बीच में हमने कट किया है वहाँ पर जिप को लगाना है। तो ये देखिए कपड़े के ऊपर जिप को पहले उल्टा रख के सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करना है और इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। अब जो दूसरा वाला भाग है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जिप लगाने के बाद इसमें हमें दोनों साइड से रनर को लगाना है। तो एक रनर को डाल के इसको पूरा किनारे तक लाना है और फिर उसके बाद दूसरी साइड से ना दूसरा जो रनर है इसको डालना है। अब रनर लगाने के बाद ना हमें इसका जो बड़ा वाला बेल्ट है, जो साइड वाला बेल्ट है उसको रेडी करना है। तो ये जो बेल्ट है इसकी लंबाई मैं रख रही हूँ 45 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। तो 45 बाई 3 का ये पीस है, इसको दोनों किनारे से मोड़ेंगे और फिर बीच से मोड़ के सिल लेना है। ये बेल्ट अब सिल गया है। इसको यहाँ जहाँ पर ये जिप है ना सेंटर में उसके ऊपर इस तरह से मिला के और फिर सिल लेना है। दोनों साइड इसी तरह से मिलाते हुए सिल लेंगे। तो अब इसमें ये बेल्ट सिल गया है। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है। पहले ये जो साइड में हमने थोड़ा सा ये 1/2 इंच लगभग छोड़ा था ना उसको और इसको देखिए किनारे पर इस तरह से मिलाते हुए बराबर और फिर इसको सिल लेना है। इसी तरह से पहले ये किनारा सिल लेना है, उसके बाद ये दूसरा जो किनारा है इसको सिल लेंगे।
अब ये सिल गया है। अब ये बीच वाला भाग इस तरह से इसको मिलाते हुए पूरा सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड है उसको भी बराबर रखते हुए और पूरा सिल लेंगे। तो अब ये बैग पूरा सिल गया है। अब जहाँ पर ये सिलाई है ना, वहाँ पर आप चाहे तो डबल ट्रिपल सिलाई कर ले, या फिर इस तरह से लगभग 2 इंच या 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेके पाइपिंग कर लें। तो पाइपिंग करने के लिए पहले पूरा जहाँ पर ये सिलाई है उसको एक साइड पूरा रख के इस तरह से सिलते चले जाना है। पूरा ये जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर पूरा सिल लेंगे। तो ये पूरा देखिए सिल लिया है मैंने। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और पलट के इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए 2 बार मोड़ते हुए और इसको पूरा सिल लेना है। तो इस तरह से ये पाइपिंग पूरा हो जाएगा। यहाँ इस तरह से मोड़ते हुए बराबर और फिर डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से और इसको पूरा सिल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरे बैग में मैंने ये पाइपिंग भी कर लिया है। बैग एकदम कंप्लीट है और देखिए कितनी आसानी से ये एकदम जो डिज़ाइनर बैग है वो बनकर तैयार हो गया है। अब इस बैग को फटाफट से सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं। कोई सा भी कपड़ा लेके आप इस बैग को बना सकते हैं, तो आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।